आज भारत की आजादी को 77 साल होने को है। आज के भारतीय लोगों के लिए यह कल्पना कर पाना कठिन हो सकता है कि 1947 में भारत कैसा था। तो चलिए आज हम एक रोमांचक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आजादी के समय भारत कैसा दिखता था। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच 20 डिब्बों वाली ट्रेन चलाई गई थी। इस 33 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे। फिर भी यह सफर 75 मिनट में तय हुआ। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पूरे देश की रेलवे लाइन 54,000 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था विभिन्न देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। उस समय किराया पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें चलती थीं और बॉम्बे की जनसंख्या तब 16 लाख थी। उस समय बॉम्बे की सीमा केवल अंधेरी तक ही थी। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि 1947 का भारत और वर्तमान भारत में कितना अंतर है। आज का आधुनिक और विकसित भारत उस समय की तुलना में एक लंबा सफर तय कर चुका है। 1947 में इंडियन एयरलाइंस, आपको आश्चर्य होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, मिश्र एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, कलिंग एयरवेज, हिमालय एविएशन, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, जय एयरवेज, डालमिया, जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थी। भारत में उस समय इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण यह था कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपने कई हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ अमीर भारतीयों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में चली गईं। इसके परिणाम स्वरूप 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस। वहीं टाटा एयरलाइंस का नाम पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का दौर आ चुका था। यातायात के क्षेत्र में ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर बसें चलती थीं। उस समय किराया लगभग 4 आने था और पेट्रोल की कीमत 0.41 रुपए प्रति लीटर थी। 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स भारत में आई थी। जनरल मोटर्स के शेवरले ट्रक भारत में बहुत प्रचलित थे, लेकिन आजादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी को भारत से बाहर कर दिया। इसका कारण था कि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी, परंतु इतिहास ने खुद को दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपेल कार बनाने के लिए जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा के पास एक फैक्ट्री स्थापित की। 1947 में इंडियन करेंसी, आजादी के समय भारत की करेंसी रुपया ही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर दी जाने वाली जानकारियों में अक्सर इसकी रेट गलत बताई जाती है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल होते हैं कि उस समय एक भारतीय रुपया एक अमेरिकी डॉलर के बराबर था, लेकिन वास्तविकता यह है कि 1947 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 3.13 भारतीय रुपए थी और एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत 13.33 भारतीय रुपए थी। बेशक उस समय का रुपया आज की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था। भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान के सामने यह समस्या थी कि वह अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस करेंसी में करे, क्योंकि उस समय नोट छापने की सिर्फ 6 मशीनें थीं और सभी 6 प्रिंटिंग मशीनें भारत के पास थीं। इस समस्या का समाधान पाकिस्तान ने यह निकाला कि उन्होंने भारत से अनुमति लेकर भारतीय नोटों पर पाकिस्तान लिखकर उन्हें अपने देश में उपयोग किया। 1947 में चीजों के दाम 1947 में अच्छी क्वालिटी वाले 1 किलो चावल की कीमत 26 पैसे थी। चीनी 0.57 रुपए प्रति किलो थी। केरोसिन 0.23 रुपए प्रति लीटर और 55 किलो सीमेंट केवल 3 रुपए में मिलती थी। उस समय 1 तोला सोने की कीमत 103 रुपए थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सोने की कीमत 39 भारतीय रुपए थी, लेकिन युद्ध के बाद यह अचानक बढ़ गई। इसलिए उस समय के लोगों को यह कीमत बहुत अधिक लगती थी और ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय लोगों की आय भी बहुत कम थी। भारतीयों की औसत वार्षिक आय मात्र 265 रुपए थी। इतनी कम आय होने के कारण लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने आनंद नहीं ले पाते थे। इसके विपरीत आज के समय में हम ज्यादा महंगाई के बावजूद भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। 1947 में भारतीय टेक्नोलॉजी 1947 में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र आज के मुकाबले बहुत पीछे था।
उस समय वॉशिंग मशीन, मिक्सर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेप रिकॉर्डर्स जैसे जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी। इन आविष्कारों की कमी के कारण तब की जीवन शैली आज के मुकाबले बहुत साधारण और कठिन थी। घरों में काम करना शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। कपड़े हाथ से धोए जाते थे, खाना बनाने में ज्यादा समय लगता था और घर के बाकी काम भी बिना किसी मशीन की मदद के किए जाते थे। आज जहां हम एक बटन दबाकर अपने काम कर सकते हैं, उस समय हर काम में मेहनत और समय दोनों की ज्यादा जरूरत होती थी। इसके अलावा मनोरंजन के साधन भी सीमित थे। रेडियो और सिनेमा ही मुख्य रूप से मनोरंजन के साधन थे। आज के विपरीत जब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा है, उस समय लोग रेडियो सुनकर और सिनेमा घरों में जाकर ही अपना मनोरंजन करते थे। 1947 में भारतीय सिनेमा 1947 में भारतीय सिनेमा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। आजादी के साल में ही भारतीय प्रोड्यूसर्स ने कुल 283 फिल्में बनाई थी और औसतन एक फिल्म बनाने का खर्च 1.5 लाख रुपए था। यह उस समय के लिए बहुत बड़ी राशि थी और इसमें शामिल थी कलाकारों की फीस, सेट की लागत, शूटिंग के उपकरण और अन्य प्रोडक्शन खर्च। पार्टीशन के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि पाकिस्तान में यह संख्या 117 थी। भारतीय सिनेमा उस समय अपने सुनहरे युग की शुरुआत कर रहा था और राज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे महान कलाकार अपनी यूनिक एक्टिंग के माध्यम से दर्शकों का दिल जीत रहे थे। सिनेमा लोगों के लिए न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि यह समाज के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को उजागर करने का माध्यम भी था। फिल्मों के माध्यम से लोग सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश प्राप्त करते थे। सिनेमा ने उस समय की पीढ़ी को एक नया दृष्टिकोण दिया और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत की सामाजिक स्थिति 1947 में भारत की सामाजिक स्थिति अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण थी। यह वह समय था जब भारत अपनी आजादी प्राप्त कर रहा था और यह डाइवर्सिटी भरा देश कई धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते थे। हालांकि इस विविधता के साथ साथ आजादी के समय कम्युनलिज्म और पार्टीशन की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे समाज में तनाव और इनसिक्योरिटी का माहौल बन गया। भारत के बंटवारे के समय लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा में कई जानें गईं। बंटवारे के समय हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा और दंगे हुए। लोग अपने घरों को छोड़कर नए बने देशों की ओर भागने लगे। यह एक दुखद समय था जब कई परिवार बिछड़ गए। इस हिंसा और विभाजन ने समाज में गहरे घाव छोड़े, जिन्हें भरने में वर्षों लग गए। 1947 में भारतीय लोगों की जीवन शैली 1947 में भारतीयों की जीवन शैली बहुत ही सरल और साधारण थी। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति सीमित होने के कारण लोग पारंपरिक तरीकों से जीवन यापन करते थे। अधिकांश लोग गांवों में रहते थे और कृषि पर निर्भर थे। अधिकतर घर कच्चे मिट्टी के बने होते थे और छतें फूस या खपरेल की होती थीं। पानी के लिए लोग कुओं और नदियों पर निर्भर रहते थे और बिजली की सुविधा अधिकांश गांवों में नहीं थी। शहरों में जीवन थोड़ा अलग था, लेकिन वहां भी आधुनिक सुविधाओं का अभाव था। शहरों में बसने वालों की संख्या कम थी और सार्वजनिक परिवहन सीमित था और लोग ज्यादातर पैदल या साइकिल से यात्रा करते थे। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे, वे ही बसों या ट्रेनों का उपयोग कर पाते थे। 1947 में भारतीय शिक्षा और स्वास्थ्य 1947 में भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में थी। साक्षरता की बात करें तो स्वतंत्रता के समय पूरे भारत में केवल 12% लोग ही पढ़ लिख सकते थे। देश भर में कुल 5000 हाई स्कूल, 600 कॉलेज और 25 विश्वविद्यालय थे। ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और पारंपरिक हस्तशिल्प पर निर्भर थे, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना प्राथमिकता नहीं थी। 1947 में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बहुत खराब थी। गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का लगभग अभाव था। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, लेकिन उनमें डॉक्टरों और आवश्यक दवाओं की कमी थी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी बेहतर थीं। कुछ बड़े शहरों में सरकारी और निजी अस्पताल थे, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी और वे सभी लोगों की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं थे। अन्य पहलू, आजादी के बाद का भारत नए उत्साह और उम्मीदों से भरा था। लोग नई नई चीजें सीख रहे थे और देश के पुनर्निर्माण में जुटे हुए थे। तकनीकी प्रगति के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी हो रहे थे। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हो रहे थे और दलितों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई जा रही थी।
1947 का भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा था, जहां परंपराएं और आधुनिकता दोनों साथ साथ चल रही थी। यह एक ऐसा समय था जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। इस समय की चुनौतियों और अवसरों ने भारत को एक मजबूत और गतिशील राष्ट्र बनने की दिशा में प्रेरित किया, और इन्हीं सब समस्याओं के बीच भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान की ओर भी रुख किया था। हालांकि इसरो अभी तक नहीं बना था, पर भारत के स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आजादी के बाद इसरो का गठन हुआ, कैसे इसरो ने कम समय में इतनी कामयाबी हासिल की, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।